बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने शॉर्ट हैंड के लेक्चर 2 का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रोक क्या होते हैं जी? उफ़क़ी, ठीक है, उफ़क़ी लाइनें कौन सी होती हैं जी? ठीक है जी, ऐसी लाइनें जो सीधी खींची जाएं इस तरह, उसको हम उफ़क़ी लाइनें कहते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी लाइनें हैं? उफ़क़ी लाइनें हैं जी। हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रोक हमारे पास टोटल कितने हैं जी? 5। कितने हैं? 5 हॉरिज़ॉन्टल हमारे पास स्ट्रोक कितने हैं जी? 5। वी हैव 5 हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रोक। 5 जी साढ़े कोल हैगे ने हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रोक जी। इंग्लिश में देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं जी। इंग्लिश में हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रोक जो पहला है वो है के। ठीक है, दूसरा स्ट्रोक है हमारे पास गे, GAY, गे, के और गे। तीसरा स्ट्रोक है हमारे पास एम, यानी एम। ठीक है, इसी तरह चौथा स्ट्रोक है हमारे पास एन। ठीक है जी, के, गे, एम और एन। चौथा स्ट्रोक है, पांचवा स्ट्रोक है हमारे पास इंग। ठीक है जी, हमारे पास कितने हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रोक हैं? बेसिकली 5 हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रोक हैं। कौन कौन से? के, गे, एम, एन, इंग। इससे पहले हमने स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक पढ़े थे, वो थे हमारे पास 6। कौन कौन से थे? पी, बी, टी, डी, जे। अब इनको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं जी? शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है जी? शॉर्ट फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था, आपको लेड पेंसिल की ज़रूरत है। उसकी नोक बनी हुई होनी चाहिए जी, और जो दबाने से टूटे ना जी। के को हम इस तरह सीधी लाइन लगा के लिखते हैं लाइटली। इसी लाइन को अगर हम लाइटली मीन हल्की सी लाइन सीधी लगानी है, उफ़क़ी लाइन सीधी सी। इसी लाइन को अगर हम दबा के लिखें इस तरह, ये बन जाएगा गे, के, गे, एम। इसी लाइन को थोड़ा सा ऊपर की जानिब कर्व कर दें, जैसे कि हेड है किसी सर्कल का, तो इसको बोलेंगे एम। इसी लाइन को अगर थोड़ा सा नीचे की जानिब कर्व कर दें, ये बन जाएगा हमारे पास एन। ठीक है, ये दोनों हल्की सी लाइनें लगानी, गहरी नहीं लगानी। इसी तरह इंग लगाएंगे, अगर एन को ही दबा के लिखेंगे, गहरा करके लिखेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा इंग। के, गे, एम, एन और इंग। ठीक है, अगर तुसी हल्की जी लांदे जे सीधी लाइन बिल्कुल, ठीक है, जिमें ज़मीन सीधी, इनू कहांगे के। उसे सीधी लाइन नू अगर तुसी दब के लांदे जे, थोड़ी जी पिंसल नू नप के लांदे जे, उन्होंने कहांगे गे। फिर उस लाइन नू उत्ते दी जानिब आसमान की तरफ थोड़ा जा कर्व करांगे हल्का जा, तो उन्होंने कहांगे एम। फिर उस लाइन नू अगर थले जी जानिब ज़मीन की जानिब कर्व करांगे, तो उन्होंने कहांगे एन। सेम एज इट इज़ बिल्कुल उस तरह उस लाइन नू अगर दब के लिखांगे, उन्होंने कहांगे इंग। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दें, इफ़ वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन लाइटली देन वी कॉल के। इफ़ वी ड्रॉ द हॉरिज़ॉन्टल लाइन हैवीली देन वी कॉल्ड गे। इफ़ वी ड्रॉ द सेम लाइन
upward direction, then we called M in lightly form. If we move downwards, then we called N. If we draw the same line heavily or boldly in downwards, then we called ing. K, G, M, N, N और इंग. K, G, M, N, इंग. K, G, M, N, इंग. इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी. K, G, M, N, इंग. ठीक है, इंग. K, G, M, N, इंग. इसी तरह K, G, M, N, इंग. K, G, M, N, इंग. ठीक है जी. K, G, M, N, इंग. ठीक है जी. जो पीछे वाले हमारे पास स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक थे वो भी मैंने आपको बताए थे. वो हमारे पास स्ट्रेट डाउन की तरफ आते हैं. मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे आपको रिपीट करवा देता हूँ. P, B, T, D, J, J. ठीक है, ये कौन से थे? स्ट्रेट डाउन. और ये कौन से हैं? हॉरिजेंटल स्ट्रेट. ये कितने थे? 6. और ये कितने हैं? 5. 6 और 5 कितने हो गए? 6 + 5 = 11 जी. 11 हमने कर लिए. आई होप सो आपको समझ आई होगी. अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं जी. I think you learn a lot. Where you do not understand, you can ask me in comment section freely and familiarly without any hesitation. Thanks.